जी हाँ, बिल्कुल सही सुना भाई। एग्ज़ाम में अगर टॉप करना है ना, तो अंत तक बने रहना पड़ेगा। क्योंकि भाई आपके लिए मैं है ना, इस टाइप के क्वेश्चन लाया हूँ ना कि अगर उनको पढ़ लिया, तो भाई कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए कि भाई वो क्वेश्चन है ना प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को मिला के बनाए हुए हैं। और ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ठीक है? तो इनमें हमें ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। फ्लो चार्ट से समझेंगे, ऐसे-ऐसे तरीके देखेंगे कि भाई हमारा नंबर इंक्रीज़ हो जाए। आंसर नहीं भी आता ना तो भी तुम उस क्वेश्चन को इस तरीके से लिखोगे कि भाई तुम्हें नंबर दे बगैर छोड़ेगा नहीं एग्ज़ामिनर, ठीक है? इस तरीके से आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ, सॉरी टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ, ठीक है? तो भाई बने रहो, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वो तगड़े फॉर्मेट वगैरह। भाई बिल्कुल सही पढ़ा तुमने। एग्ज़ाम में टॉप करना है ना, तो एंड तक रुकना पड़ेगा। कैसे? ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं ऐसे ही लिखवाने वाला नहीं हूँ पैराग्राफ में कि बोरिंग सा पैराग्राफ लिख दिया और एग्ज़ामिनर के सामने आया, उसका दिमाग खराब हुआ, 5 नंबर का क्वेश्चन 2 नंबर देके भाग गया। नहीं, इस क्वेश्चन का मैं आपको एक तरीके से ना फ्लो चार्ट, चार्ट फॉर्म में बनवाने वाला हूँ। और ये कोई ऐसे-वैसे हलवे टाइप का आंसर नहीं लिखाऊँगा। मेरे जो खुद के 12th एक्सपीरियंस बेस पे है ना, मेरे जो नोट्स थे, उसके एक्सपीरियंस के थ्रू मैं बना कर के लाया हूँ। तुम्हें यकीन नहीं है ना? ये देखो, ये है मेरे 12th के नोट्स। देख लिए? अब इसके थ्रू मैं देख-देख के तुम्हें बताऊँगा इसका आंसर और वो जो फॉर्मेट है, वो फिक्स लाइन है। इसमें क्या फिक्स लाइन होगी? वो जो तुम्हें लिखने का तरीका है ना, वो बताने वाला हूँ, जो अच्छा खासा स्कोर करोगे और अपने क्लास में, अपने ग्रुप में टॉप कर जाओगे, ठीक है? भाई देखना है ना तो एंड तक बना रहना पड़ेगा और इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम सॉल्व करने वाले हैं। बहुत अच्छे तरीके से फ्लो चार्ट बनाऊँगा, सो तुम भी देखो अपने नोट्स में लिखते जाओ, ठीक है? भाई देखो सबसे पहले मैं तुम्हें ओरल बोल-बोल के बता देता हूँ, ठीक है? क्या चीज़ है कि हमें सोवियत संघ का विघटन का कारण लिखना है, प्रमुख कारण लिखना है, ठीक है? आखिर वो कौन से कारण थे जिससे जो यूएसएसआर था ना उसका विघटन हो गया, ऐसे की तैसे हो गई, ठीक है? 12 बज गई। देखो वो कारण कौन-कौन से हैं? पहली गतिरोध अर्थव्यवस्था, भाई वहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी ना मतलब एक तरीके से कह सकते हैं खाने-पीने के लाले पड़ रहे थे, है ना? मेन बात अंदर की बात बताऊँ तो और जो सबसे ज़्यादा जो खर्चा करना चाहिए ना देश की विकास पे आर्थिक स्थिति पे खर्चा करना चाहिए, ठीक है? तरक्की पे खर्चा करना चाहिए। लेकिन ये यूएसएसआर वाले क्या करते थे, देश के विकास पे खर्च करने के बजाय सैन्य हथियारों पे खर्चा करते थे, जैसा अभी पाकिस्तान कर रहा है, ठीक है? इनको मिसाइलें, बंदूकें ज़्यादा चाहिए। क्या पता ये मिसाइलें, बंदूकें ही खाते होंगे, ठीक है? और हम देख सकते हैं कि भई जो पूर्वी यूरोप के जो पिछड़े हुए देश थे ना पूर्वी यूरोप के, उस पे भी क्या किया, खर्चा किया ताकि वो नियंत्रण में बना रहे। किसके? सोवियत संघ के। अब भाई एक चीज़ बताओ, जिसके खुद के ही खाने के पैसे नहीं है, वो दूसरे देशों को खिला रहा है ताकि वो उसके नियंत्रण में बने रहे। ऐसा मतलब ऐसा कौन कर सकता है? कोई कर सक आप कर सकते हो? नहीं कर सकते। हाँ, तो भाई यही चीज़ है कि मतलब खुद के खाने के पैसे नहीं है, दूसरों को कंट्रोल कर रहे हैं, ताकि वो एक टाइम पे उनकी गुलामी कर सके, उनके नियंत्रण में रहे, ठीक है? एक चीज़ है, मेन चीज़ है। ओके, नेक्स्ट हम देख सकते हैं जो प्रशासन था वो गतिरोध था। प्रशासन में भ्रष्टाचार हो रहा था, ठीक है? जैसे आज क टाइम पे कहीं-कहीं भारत में होते हैं और बाकी देशों में भी होते हैं। अपनी गलतियाँ छुपा लेते थे, ठीक है? कोई भी गलती हो रही है, सुधार रहे नहीं है, गलतियाँ सुधारने में असक्षम हो जाते थे, ठीक है? ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। ओके, पश्चिमी जो मुल्क थे ना, मतलब पश्चिमी किधर? इधर अमेरिका के साइड के। उधर क्या हुआ कि जो सोवियत संघ की जो जनता थी, है ना? उनको पश्चिमी देशों के बारे में पता चला। क्या पता चला? उनको ये पता चला कि भाई ये देश तो सबसे ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं और हम यहाँ इस स्थिति में पड़े हुए हैं, ठीक है? तो इससे क्या हुआ कि जनता की आँखें खुल गई। हम किस स्थिति में हैं और वो किस स्थिति में है, ठीक है? इससे क्या हुआ कि भाई लोग मतलब ऐसे आवाज़ उठाने लगे, ऐसा-वैसा हुआ, ठीक है? तो फिर उसके बाद क्या हुआ, शासन में खुलापन लाने की इच्छा जताई गई कि भाई सब ट्रांसपेरेंट करो, हमें नहीं पता चल रहा तुम क्या घपला कर रहे हो, खुद के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी क्या घपला कर रही है, सरकार क्या अपने आप में घपला कर रही है, हम जनता लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है, ठीक है? और देखो उन देशों को कैसे वो तरक्की कर रहे हैं और हम इस स्थिति में पड़े हुए हैं अभी भी, ठीक है? तो ये हमें देखने को मिलता है। तो इससे क्या हुआ कि जनता को अपनी राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था में अंतर समझ में आ गई, ठीक है? मोटा-मोटा ये है। और उनको पता चल गया कि भाई हमारी जो राज्य व्यवस्था है, जो कितनी पिछड़ी हुई है, कितनी कमज़ोर है, ठीक है? ये सारी चीज़ें समझ में आ जाती है। और जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे ना, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग कहाँ पे? सोवियत संघ में। वहाँ पे जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे, उनको जो अधिकार थे, जनता से ज़्यादा प्राप्त थे। क्यों? क्योंकि वो सरकार है भाई, सरकार को अधिकार ज़्यादा प्राप्त होते हैं, ठीक है?
तो जनता को कम अधिकार प्राप्त है। कुछ विशेष अधिकार होंगे जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को मिलता होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं, तो इसी को हम फ्लो चार्ट के रूप में अच्छा खासा समझने वाले हैं और ज्यादा से ज्यादा नंबर लेके आने वाले ट्रिक ट्रिक एंड टिप्स को समझने वाले हैं, ठीक है। तो चलो लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखने वाले, हम क्या देखने वाले कि भाई हमने देखा था कि जो यहाँ की अर्थव्यवस्था थी, है ना, अर्थव्यवस्था, वो गतिरुद्ध अर्थव्यवस्था थी। क्या थी भाई? गतिरुद्ध अर्थव्यवस्था। ओके, फर्स्ट पॉइंट हमारा हो जाता है ना। कोई भी डिजाइन दे दो इसको, नो मैटर। ओके, सेकंड हम क्या देखते हैं? सेकंड हम क्या देखते हैं? पहले हम इसमें और लिख सकते हैं भाई, अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध क्यों थी? क्यों थी? क्योंकि भाई वो है ना अपने सैन्य सैन्य प्रशासन प्रशासन व बल पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते थे, ज्यादा खर्च करते थे, ठीक है, खर्च करते थे, इसलिए। ओके, इसलिए। ओके, मतलब सैन्य प्रशासन पे खर्च कर सकते हैं लेकिन देश की तरक्की में खर्च नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट हमने और क्या देखा था? नेक्स्ट हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि पूर्वी पूर्वी यूरोप के पिछड़े, है ना, पिछड़े देशों पर खर्च किया। क्यों खर्च किया भाई? अभी पढ़ा था। खर्च किया, क्यों खर्च किया? ताकि, किस लिए? ताकि वह नियंत्रण में रहे। ओके, नियंत्रण में रहे ताकि जब जरूरत पड़े तो वो उनके काम आ सके। ओके, डेट्स इट। ओके, ये बात कर लिया हमने अर्थव्यवस्था की, ठीक है, अर्थव्यवस्था की। अभी हम देख लेते हैं क्या? राज्य व्यवस्था देख लेते हैं। चलो इस बार हम रेड मार्कर से लिखते हैं, राज्य व्यवस्था की बात करते हैं, ठीक है। राज्य व्यवस्था हमें क्या देखने को मिलता है? गतिरुद्ध गतिरुद्ध क्या चीज? प्रशासन। प्रशासन सही लिखा ना भाई? क्या लिखा मैंने उस तरफ? प्रशासन। ओके सर, प्रशासन, गतिरुद्ध प्रशासन में हम और क्या देख सकते हैं भाई? भारी भ्रष्टाचार, भारी भ्रष्टाचार। और क्या देख सकते हैं भाई? और क्या देख सकते हैं सर? हम देख सकते हैं और कि भाई कम्युनिस्ट 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 पार्टी के लोगों को अधिक अधिकार, ज्यादा अधिकार, किसके मुकाबले? मुकाबले जनता के, ठीक है। जनता के मुकाबले क्या थे भाई? कम्युनिस्ट पार्टी के जो लोग थे, है ना, उनको अधिक अधिकार प्राप्त थे। तो देखो हमने क्या देखा इसमें भाई? भारी भ्रष्टाचार हो रहे हैं, है ना, और कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को अधिकार क्या है कि एक्स्ट्रा मिले पड़े हैं। और क्या देखने को मिलता है? और हमें देखने को मिलता है कि गलतियां सुधारने में क्या होते हैं भाई? ये गलतियां सुधारने में सुधारने में असक्षम असक्षम होते हैं, ठीक है। एक हमें ये भी देखने को मिलता है, मतलब अगर उनसे कोई गलती हो जाती है ना, कोई गलती हो जाती है बाई मिस्टेक, बाई फॉल्ट, कैसा भी, तो वो है ना क्या करते हैं? सुधारते नहीं है, किसी को बताते नहीं है, अपने अंदर ही दबा के रखते हैं, छुपा के रखते हैं और ऐसे ही गलतियां करते जाते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। ये तो कुछ नहीं है, ये तो सामान्य सी चीज है। अभी रुको और दिखाता हूँ, और साथ में ये भी देखेंगे कि जो गोरबाचेव की जो नीति थी ना, वो कैसे सोवियत संघ के विघटन का कारण बनी, ठीक है। तो चलो चलते हैं। अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा कि गतिरुद्ध अर्थव्यवस्था और गतिरुद्ध राज्य व्यवस्था। अभी हम क्या देखने वाले हैं? हम ये देखने वाले हैं कि जब जब सोवियत संघ के लोगों को पता चला कि हमारे देश की स्थिति क्या है और जो पश्चिमी देश है उनकी स्थिति क्या है, तब उन्होंने क्या इच्छा जाहिर की कि भाई हमारे बीच जो होना चाहिए, हमारे और हमारे सरकार के बीच सब ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, सब खुलापन होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको फ्लो चार्ट में कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि भाई पश्चिम मुल्कों के बारे में आम नागरिकों की क्या हो गई? जानकारी। जैसे लिख सकते हैं पश्चिम मुल्कों के बारे में आम नागरिकों की जानकारी हो गई। उनको पता चल गया कि भाई क्या सीन है पश्चिमी देशों में, क्या सीन है हमारे देशों की, ठीक है, हमारे देशों की।
और क्या देखने को मिलता है? अब और क्या देखने को मिलता है? पश्चिमी देशों उनको अंतर समझ में आ गया, अंतर समझ गए, क्या अंतर है, ठीक है, अंतर समझ गए। कौन समझ गया? सोवियत संघ की जनता अंतर समझ गई भाई, क्या सब सीन चल रहा है, ठीक है। इसके बाद उन्होंने क्या किया, कहा कि भाई शासन में खुलापन की इच्छा उन्होंने जाहिर कर दी। शासन में खुलापन होना चाहिए, खुलापन होने की इच्छा। ये इच्छा किसकी है? किसकी है भाई, पता है ना सबको? ये इच्छा उसकी है, किसकी? सोवियत संघ के जनता की, है ना, सोवियत संघ के जनता की, ठीक है, ओके। और एक चीज, सोवियत संघ के जनता की ये इच्छा थी कि भाई जो भी हो, जो भी सोवियत संघ में हो, कुछ भी मतलब प्लान हो, नीतियां हो, कुछ भी लागू हो, है ना, सारे हमें भी पता होने चाहिए, आपको भी पता होने चाहिए, ये सारी चीजें हमारे ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ठीक है, ये चीज है। और हमें क्या देखने को मिलता है? और हमें देखने को मिलता है भाई साहब कि जो अपनी राज्य व्यवस्था थी, अंतर समझ में आ गया था पश्चिमी देशों की और अपनी जो सोवियत संघ की, इनके बीच की, ठीक है। और हमें क्या देखने को मिलता है कि भाई जो राज्य व्यवस्था थी, जो सोवियत संघ की राज्य व्यवस्था थी और अर्थव्यवस्था थी, है ना, ये मतलब बाकी देशों के, सारे देशों के मुकाबले कमजोर थी और पिछड़ी हुई थी। ओवरऑल हमें ये एट द एंड पता चलता है क्या, कि भाई जनता समझदार बन चुकी थी। एट द एंड लास्ट में उनको पता चल चुका था कि हम, हमारी क्या स्थिति है और बाकी देशों की क्या स्थिति है। तो इस वजह से जो है सोवियत संघ का जो विघटन होने का कारण, प्रमुख कारण है, ठीक है। अभी हम देखने वाले हैं कि सोवियत संघ के विघटन में प्रमुख कारण, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, अभी लाइट चली गई थी यार, हमारा फ्लो टूट गया, फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो एनर्जी वापस लाओ और फटाफट से देखते हैं अगला मतलब क्या चीज चलने वाला है। अभी हमने देखा था सामान्य क्या कारण थे, प्रमुख कारण थे जिसकी वजह से सोवियत संघ का विघटन हुआ था, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि भाई मिखाइल गोर्बाचेव जो था, उसकी वजह से भी माना जाता है कि सोवियत संघ का विघटन हुआ, उसकी नीतियां, उसके जो चीजें थी उसकी वजह से, ठीक है। तो हम देखेंगे मिखाइल गोर्बाचेव कौन है, क्या था, क्या आदमी था और क्या नीतियां थी उसकी, जिसकी वजह से जो है इसका क्या कहते हैं विघटन हुआ था, उसको भी मस्त फ्लो चार्ट में लिखेंगे। नोट मतलब कोई पैराग्राफ, कोई निबंध नहीं लिखना है, ठीक है, कोई मतलब ऐसा बोरिंग सा कुछ नहीं होने वाला है। ओके, सो इसको मिटाते हैं, चलते हैं मिखाइल गोर्बाचेव पे। भाई सबसे पहले देखते हैं आखिर मिखाइल गोर्बाचेव क्या इंसान था, ठीक है, फटाफट से देखो। ओके, हम देखते हैं सबसे पहले देखते हैं 1985 में क्या हुआ था। जो कम्युनिस्ट पार्टी थी ना, कम्युनिस्ट पार्टी, इसके कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव बना, महासचिव बने, ठीक है, क्लियर। जो मिखाइल गोर्बाचेव है ना, 1985 में, 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद क्या होता है, महासचिव बनने के बाद क्या होता है कि भाई इनका क्या था, इन्होंने 3 प्रयास किए थे जिससे क्या हो कि जो सोवियत संघ की स्थिति है ना, उसमें सुधार आ जाए। वो 3 प्रयास कौन कौन से थे? पहला प्रयास था कि भाई पश्चिमी देशों से अच्छा संबंध रखना, ठीक है। दूसरा प्रयास था कि जो हथियारों की होड़ होड़ लग रखी है ना, लोग सबसे ज्यादा देश की तरक्की पर खर्च ना करके सैन्य हथियारों पे खर्च कर रहे हैं, सैन्य बल पे, वो उस पर रोक लगाना, ठीक है। और तीसरा क्या था भाई, सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देना। ओके, लोकतांत्रिक का मतलब हम समझे नहीं सर, इससे पहले क्या था? इससे पहले समझो एक तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं तानाशाही शासन था, ठीक है। तो हम इसको पॉइंट में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे वो ध्यान से समझो, ठीक है। कैसे लिखेंगे? हम ऐसे लिखेंगे कि भाई आ, गोरबाचेव गोरबाचेव के प्रयास, क्लियर, गोरबाचेव के प्रयास, ये प्रयास कौन से थे? सोवियत संघ की स्थिति को सुधारने वाले प्रयास थे, ठीक है। क्या प्रयास किए थे उसने, है ना, 3 प्रयास किए थे, अभी हमने देखा। पहला प्रयास क्या था, जो पश्चिमी देश थे ना, पश्चिमी देशों से अच्छे संबंध, भाईचारा का संबंध, अच्छे संबंध, भाईचारा का संबंध,
ओके, इससे पहले क्या था भाई, इससे पहले तो सांप नेवले की लड़ाई थी कि भाई एक आ रहा है, एक कम नहीं है ना, दूसरा कम है, दोनों कम नहीं है, ठीक है। लेकिन मिखाइल गोर्बाचेव आने के बाद क्या करते हैं भाई, सांप नेवले छोड़ो, एक अच्छे दोस्त की तरह बनो, ठीक है। तो ये सीन हो रहा था। तो पहला क्या है हमारा प्रयास कि भाई पश्चिम देशों से अच्छे संबंध बना लो। दूसरा क्या था, हथियारों हथियारों की होड़ समाप्त। ओके, क्या करना था, हथियारों की होड़ समाप्त, वेपन्स की होड़ समाप्त हो गए, ठीक है। ये करना इनका प्रयास था। ओके, दूसरा ये, तीसरा हम देख लेते हैं, तीसरा क्या था। तीसरा हमारा हो जाता है लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक रूप रूप प्रदान करना। किसको, किसकी बात हो रही है, प्रदान करना किसकी, यूएसएसआर की बात हो रही है ना, यूएसएसआर को, ठीक है। क्लियर है, ये तीन प्रयास होते हैं। क्लियर, क्या चीज है, पश्चिम देशों से अच्छे संबंध बनाओ, हथियारों की होड़ की समाप्ति करने का, और लोकतांत्रिक रूप प्रदान करने का, किसको, सोवियत संघ को, ठीक है। ये इनके क्या थे, ये क्या थे भाई, ये इनके प्रयास थे, क्या चीज थे, प्रयास थे। ओके सर, ये प्रयास थे। अब हम देखेंगे इनकी नीतियां, दो नीतियां थी, चलो उसको देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप मत करना अगर अच्छा खासा टॉप करना है तो। तरफ से जो समर्थन है वो ज्यादा रहा, इनके पास कोई समर्थन नहीं बच रहा होता है, फिर लोगों का मोह भंग हो गया, ठीक है। जो धारणा बन गई, क्या धारणा बन गई कि जो गोरबाचेव है खुद ही अपनी नीतियों का सामना नहीं कर पा रहे, खुद ही अपनी नीतियों का बचाव नहीं कर पा रहे, ये धारणा बन गई थी। तो चलो इसी को लिखते हैं, 2 मिनट के अंदर खत्म करते हैं। मुझे पता है आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा, तो साथ में लाइक भी कर दो यार, ताकि और भी लोगों को ये ऑटोमेटिक शेयर हो जाए, उनका भी भला हो जाए, ठीक है। चलो देखते हैं क्या देखने वाले, हम क्या देखने वाले, हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि अर्थव्यवस्था को, ठीक है, हम यहाँ से नहीं, यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। हमने देखा अर्थव्यवस्था को सुधारने का क्या किया, प्रयास किया, ट्राई किया, ठीक है, अर्थव्यवस्था सुधारने का प्रयास किया। ओके, प्रयास किया, ठीक है भाई, प्रयास के लिए प्रशासनिक ढांचे में क्या दी थी भाई, प्रशासनिक ढांचे में क्या दी थी, प्रशासनिक ढांचे में ढील दी, है ना, ढील ढील दी। ओके सर, प्रशासनिक ढांचे में प्रशासनिक ढांचे में ढील दी, ठीक है। इन दोनों को करने से क्या हुआ पता है, इन दोनों से करने से क्या हुआ, मान के चलो, एक तो क्या किया, अर्थव्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया, और दूसरा क्या किया, प्रशासनिक ढांचे में ढील दिया। तो इन दोनों से पता है क्या हुआ, इन दोनों से ये हुआ कि भाई जो जनता के जो लोगों की जो अपेक्षाएं थी, है ना, जनता की अपेक्षाओं व आकांक्षाओं का ज्वार भाटा, बस क्या हुआ, प्रशासनिक ढांचे में ढील दे दी और अर्थव्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया। तो इससे क्या हुआ कि भाई ये जनता चाहती थी भाई ये चीज इस तरीके से होनी चाहिए, है ना, तब बेटर रहेगा, ये चीज इस तरीके से होना चाहिए, ये हमारे फायदे की भले की चीज है, इस तरीके से करो इसको, है ना। तो वो चीज नहीं हो पाई, ठीक है, इनके तरीके से। तो इससे इनकी अपेक्षाओं और आकांक्षाओं का ज्वार भाटा हो गया, दब के रह गई, ठीक है, ये चीज हुआ। तो इससे क्या हुआ, जब जनता की कोई बात नहीं मानी जाएगी तो जाहिर सी बात है क्या होना था, जनता भड़केगी, है ना, भड़केगी तो क्या हो गया था, काबू पाना असंभव हो गया था, काबू पाना असंभव हो गया था, असंभव हो गया हो गया, ठीक है। जनता भड़क गई और काबू पाना असंभव हो गया, ये चीज हो गई थी। और क्या हुई थी, हमने देखा था सर, दो सोच बन गई थी ना लोगों और कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों में, क्या बनी थी, हमारे पास जगह है क्या, इधर देख ले, चलो देख लेते हैं जितना आता है, ठीक है। हमें देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, एक एरो दे दूं, चलो छोड़ो, दो सोच बन गई, दो सोच, कौन सी सोच थी, एक सोच किसकी थी, जनता की, दूसरी सोच किसकी थी, कम्युनिस्ट
पार्टी के लोगों, ठीक है, क्लियर दिखाई दे रहा है, लोगों के। ओके, तो जनता ने क्या कहा, जनता ने क्या बोला हमें पता है, अभी हमने पढ़ा था, अभी हमने सुना था, ठीक है। जनता ने क्या बोला, जनता ने बोला कि भाई बहुत धीमा काम कर रहा है, ठीक है, धीमी पद्धति है, धीमी पद्धति, मिखाइल गोर्बाचेव आप बहुत धीमा काम कर रहे हो, थोड़ा जल्दी करो, ठीक है। जनता का मानना ये था। और कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों का क्या मानना था, अब एक चीज, जिस चीज में इनका फायदा हो रहा हो, ठीक है, और मिखाइल गोर्बाचेव के शासन की वजह से उनका नुकसान हो जाए और वो होता जाए, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कम्युनिस्ट पार्टी के लोग क्या कहेंगे, मिखाइल गोर्बाचेव आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो, हमारा नुकसान हो रहा है, थोड़ा धीरे धीरे करो यार, हमारा नुकसान कम होगा, ठीक है। तो ये चीज थी, तो क्या बोला कि भाई जल्दबाजी दिखा रहे हैं, जल्दबाजी कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, मिखाइल गोर्बाचेव कर रहे हैं, है ना, मैं शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ क्योंकि यहाँ जगह नहीं बच रही है, ठीक है। मिखाइल गोर्बाचेव जल्दबाजी कर रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। तो तो क्या हुआ, जब जनता ने बोला भाई मिखाइल गोर्बाचेव आप बहुत धीमा काम कर रहे हो, तो जनता है ना धीरज खो बैठी, धीरज खो बैठी, ठीक है, खो बैठी, मतलब जो जनता है, जनता में आक्रोश फैल गया। चलो कोई नहीं, आपको नहीं दिख रहा तो अभी एक काम करते हैं ना, इधर दिख रहा है, इधर, चलो इधर लिखते हैं, क्या चीज है, जनता धीरज खो बैठी, जनता धीरज खो बैठी, उसके बाद क्या होता है, जाहिर सी बात है जनता में आक्रोश फैल गया, ये इधर से मतलब लड़ाई वगैरह, वाद विवाद, विरोध होना स्टार्ट हो गए, ठीक है, ये सब हो रहा था। तो मतलब दोनों तरफ से, जनता की तरफ से भी और जनता की तरफ से भी और कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों की तरफ से भी समर्थन जो है जाता रहा, ठीक है, समर्थन जाता रहा, क्लियर है। जहां जगह मिलती है वहां लिख देते हैं क्योंकि हमें चाहिए 4 नंबर, हमें 4 नंबर से मतलब है। और ये जो लिखवा रहा हूँ ना, ये सिर्फ एक क्वेश्चन में नहीं पूछे जाएंगे, जितने भी सेकंड चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे ना भाई, अधिकतर का जो आंसर है मैंने इसमें कवर कर दिया है, ठीक है, तो अब लोड लेने की दिक्कत तो है ही नहीं। तो समर्थन जाता रहा, इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, एक चीज, लोगों का मोह भंग हो गया, ठीक है, क्लियर है, लोगों का मोह भंग हो गया। और एक धारणा बन गई, क्या धारणा बन गई, कि जो वो मिखाइल गोर्बाचेव की जो नीतियां है, प्रयास है, ठीक है, खुद ही मिखाइल गोर्बाचेव उनका बचाव नहीं कर पा रहे, उनके हाथ से फिसलती जा रही है, ठीक है, उनकी बनाई हुई नीतियां उन्हीं पे भारी पड़ रही है, ये चीज हमें देखने को मिलती है। तो आई होप ये आपके 4 नंबर, टोटल आपके 4 नंबर आपके जेब में तुरंत जाते हैं, ठीक है, मैं मेरे जेब में तो रख ही लिया हूँ बहुत पहले से, अब आप भी रख लो। तो मजा आया, मजा आया, एक बार देख लो भाई, बहुत अच्छे तरीके से नोट्स में हमने। और एक चीज, इसके नोट्स है ना, आप कमेंट में बता देना, मैं टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पे ये जो पीडीएफ नोट्स है सारे मिल जाएंगे, ठीक है। तो एक बार देख लो, मजा आया ना आज की क्लास में, पूरे क्लास में हमने एक क्वेश्चन कवर किया, और इस एक क्वेश्चन कवर करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक ही किया ना, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना सारे हमने कवर कर लिए हैं एक ही वीडियो में, और ऑलमोस्ट 20-25 मिनट के अंदर ये वीडियो होगी, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन हम करते रहेंगे, जब तक के लिए जो सोचा है करके दिखाते हैं। जय हिंद।